दोस्तों, वैसे तो महादेव के देश भर में कई मंदिर और धाम हैं, पर 12 ज्योतिर्लिंग खास हैं। माना जाता है इन 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। तो क्या आपको पता है कि ये कहाँ हैं और कैसे उत्पन्न हुए? चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह गुजरात में स्थित है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में बताए कथन के अनुसार सोम अर्थात चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उसमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को वे अधिक प्यार व सम्मान दिया करते थे। यह अन्याय को देखकर क्रोध में आकर दक्ष जी ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज कम होता रहेगा। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रदेव का तेज घटने लगा। श्राप से विचलित और दुखी होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। शिव जी प्रसन्न हुए और उनने चंद्रदेव के शाप का निवारण किया। चंद्रदेव के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव जी का स्थापना यहाँ करवाकर उनका नामकरण सोमनाथ किया गया। नंबर 2 पे आता है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल्य पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण कैलाश भी कहते हैं। एक कथा के अनुसार माता पार्वती और शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी दोनों भाई में आपस में विवाह को लेकर कलह होने लगी। इस झगड़े का फैसला जानने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। परिक्रमा करने के लिए कार्तिकेय जी दौड़ पड़े। गणेश जी के सामने भारी समस्याओं की उपस्थिति थी, किंतु वे बुद्धि के सागर थे। उन्होंने कुछ सोच विचार कर अपने माता पिता की 7 परिक्रमा की। इस प्रकार श्री गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बने। उनकी ये चतुर्बुद्धि देखकर शिव जी और पार्वती जी काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तब गणेश जी का विवाह हो चुका था। यह देखकर वह गुस्सा हो गए और माता पिता से अलग होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल होकर भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई, पर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई थी, तो वे वहां से 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती का नाम, जबकि अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। स्वयंभू भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब राक्षस को मारना था। उस समय भगवान शिव राक्षस के लिए काल बनकर आए थे। फिर उज्जैन के लोगों ने महाकाल से वहीं रहने का आग्रह किया और वो वहीं स्थापित हो गए। ऐसे में शिवलिंग काल के अंत तक यहीं रहेगा, इसलिए भी इसे महाकालेश्वर नाम से जाना जाता है। चौथे नंबर पे आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह नर्मदा नदी के बीच मानधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। कहा जाता है कि राजा मानधाता ने यहाँ नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांगा। तभी से उक्त प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मानधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। केदारनाथ के संबंध में लिखा है, केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश, जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराता है। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है। नंबर 6 पे आता है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में स्थित है। यह एक सिद्ध पीठ है, इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इस लिंग की स्थापना का इतिहास यह है कि यह रावण से संबंधित है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था।
एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सिर काटकर चढ़ाने जा रहा था, तभी शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी प्रसन्न होकर रावण से वर मांगने को कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहें, इसलिए उसने वरदान में शिव जी को लिंग रूप में चलने के लिए कहा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं भी रास्ते में रख दिया तो तुम दोबारा उसे उठा नहीं पाओगे। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव का आचमन करके रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया क्या करे, तभी उसे वैजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने वैजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। वैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग वहीं रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस वजह से इस जगह का नाम वैजनाथ धाम पड़ गया। 7वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसे भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसे एक पवित्र स्थल और 4 धामों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में ये रोचक कथा कही जाती है कि सीता जी को रावण से छुड़ाने के लिए राम जी ने लंका पर चढ़ाई की थी। इस युद्ध हेतु राम जी को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध में सफलता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे रेत से शिवलिंग को अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव सत्यम ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र में स्थित नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। जिन लोगों की कुंडली में सर्प दोष होता है, उन्हें यहाँ धातुओं के नाग नागिन अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे नाग दोष से छुटकारा मिल जाता है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में बताया गया है कि सुप्रिय नामक एक शिव भक्त था, जिसको एक राक्षस से बचाने के लिए शिव जी एक लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और बाद में इस स्थान पर एक बड़े सरोवर का निर्माण हुआ और ज्योतिर्लिंग इस सरोवर में समाहित हो गया, जिसे पांडव ने अपने वनवास में देखा और उसे पुनः स्थापित कर दिया। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग काफी बड़ा और मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि राक्षस तानाशाह भीम को मारने के लिए भगवान शिव यहाँ लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उस अत्याचारी राक्षस को मारने के बाद देवी देवताओं ने भगवान शिव से यहीं रहने का आग्रह किया, तो शिव जी शिवलिंग के रूप में यहीं विराजमान हो गए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग यह वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। यह मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिम तट पर स्थित है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यह मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के निकट त्र्यंबकेय गांव में स्थित है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। 3 नेत्र वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को 3 नेत्रों वाला कहा जाने लगा। उज्जैन और ओमकारेश्वर की तरह ही त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है, इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर कृष्णेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। कुछ लोग इसे घुश्मेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। बौद्ध भिक्षुकों द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं इस मंदिर के समीप ही स्थित हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कहाँ कहाँ किस किस ज्योतिर्लिंग में गए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव।